नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौर आपके अपने YouTube चैनल DS राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के फल कथन को लेकर के। मंगल ग्रह की महादशा हो और उसमें शुक्र की अंतर्दशा हो तो ये अवधि 1 साल 2 महीने की होती है। और अगर कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए है, अर्थात कुंडली में मंगल और शुक्र उच्च राशि स्थित हैं अथवा स्वग्रही हैं अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान है, तो ये सारी अवस्थाएं कुंडली में मंगल और शुक्र को शुभता प्रदान करते हैं, उसको बलवान बनाते हैं। और अगर ये स्थिति है कुंडली में तो जातक को शुक्र की अंतर्दशा में, मंगल ग्रह की महादशा में जब शुक्र ग्रह की अंतर्दशा होगी तो उसे बहुत सारे सुख, वैभव और ऐश्वर्यों का सौभाग्य हासिल होगा। क्योंकि शुक्र सांसारिक सुख के कारक ग्रह भी हैं, तो निश्चित रूप से जातक को सभी प्रकार के ग्रस्त सुखों का सौभाग्य हासिल होता है। और चूँकि शुक्र काम वासना के भी कारक ग्रह हैं, तो इस अवधि के अंदर 1 साल और 2 महीने की जो अवधि बनती है मंगल ग्रह में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा की, उसमें जातक अत्यंत कामातुर हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर स्थिति शुभता लिए हुए, मंगल और शुक्र की स्थिति कुंडली में शुभता लिए हुए है, यानी अगर वो बृहस्पति से दृष्टिगत हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कामातुर होने के बावजूद भी पर स्त्रगामी नहीं बनता है। उसका जो संबंध है वो केवल अपनी पत्नी के साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी इस अवधि में उसकी काम वासना अत्यंत जागृत रहती है, क्योंकि मंगल ग्रह में शुक्र की अंतर्दशा का फल ही ऐसा ही है। साथ ही साथ जातक इस अंतर्दशा में चंचल हो जाता है और उसे राज्य की कृपा से, जहाँ भी जिस राज्य में वो निवास करता है उस राजा की कृपा से जातक को भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद और कृषि और सिंचित योग्य भूमि से बहुत लाभ होता है और उसकी प्राप्ति भी होती है। यानी उसे भवन की प्राप्ति होगी, मकान की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी राजा की कृपा से। और साथ ही साथ ऐसा जातक नाटक, संगीत, सिनेमा, नाच गाने इत्यादि क्षेत्रों में उसकी रुचि बढ़ जाती है और वो इन क्षेत्रों से लाभ भी अर्जित करता है, अगर कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति शुभता लिए हो। इसके विपरीत यदि मंगल और शुक्र की स्थिति कुंडली में निर्बल है अथवा अशुभता लिए हुए, यानी मंगल और शुक्र नीच राशिगत हैं अथवा शत्रुओं की राशि में विराजमान हैं अथवा उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है अथवा 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, या फिर मंगल से शुक्र की जो स्थिति वो 6ठे, 8वें, 12वें हो रही है, तो जो फल कथन होगा वो अत्यंत अशुभ होगा। यानी जातक को अपना स्वदेश छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके किसी और देश में उसे निवास करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी उसे विदेश गमन करना होगा। विदेश गमन किसी शुभ काम के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से हम इसे देश निकाला भी कहते हैं। यानी उसे अपना देश छोड़ करके परदेश में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही साथ अशुभ मंगल और अशुभ शुक्र की स्थिति में जातक नीच स्त्री के संसर्ग में आकर के अपने धन और अपने मान और अपने सम्मान की हानि कर बैठता है। यानी उसका जो सम्मान है, उसका जो कीर्ति है, उसका जो यश है, वो भंग हो जाएगा किसी अन्य स्त्री के साथ में संसर्ग करने की वजह से। यानी परस्त्रीगामी बनाएगी अवस्था अगर कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति अशुभता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक परस्त्रीगामी होगा इस अवधि के लिए। और उस सूरत में उसका जो मान, सम्मान और धन होगा उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। जातक का स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसे कई प्रकार के रोग लग जाएंगे, घर में कलह होगी, कई तरह के शोक से उसे रूबरू होना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिलाकर के कलह, शोक, पीड़ा और अनेक प्रकार के भय और दुखों से जातक हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। तो दोस्तों, ये था मंगल ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा के फल कथन को लेकर के, जो अवधि 1 साल और 2 महीने की है। यानी अगर कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति शुभता लिए हुए है, बलवान स्थिति में, तो निश्चित रूप से जातक को अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद के मामले में राज्य से ये कृपा प्राप्त होगी उसको। जो व्यक्ति है बेशक कामातुर होगा, लेकिन फिर भी उसका मान सम्मान बना रहेगा
लेकिन अशुभता स्थिति में, अशुभ स्थिति में अब जब भी मंगल और शुक्र की स्थिति कुंडली में अशुभता ली हुई होगी तो उसे अनेक प्रकार के संकटों और कष्टों का सामना करना होगा। उसका मान भंग होगा, साथ ही साथ किसी स्त्री की वजह से उसके धन का और उसके मान का नुकसान होगा। उसे स्वास्थ्य क्षीण हो जाएगा, कलह, शोक, पीड़ा और भय से जातक दुखी रहना होगा। तो कुल मिलाकर के ये था फल कथन मंगल ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।